प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। ये पूरा सिलेबस आईसीएसई का भी कवर करेगा। इसमें चैप्टर 3 है प्लेइंग विथ नंबर। इसमें एक्सरसाइज 3.3 आज हम करेंगे, जिसके जो छुपे हुए सवाल थे 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 1, 2, 3 और 6 सवाल आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है क्वेश्चन 7, देखो पढ़ो ध्यान से। प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। प्रोडक्ट यानी गुणा 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का गुणा हमेशा 6 से डिविजिबल होता है। वेरीफाई दैट स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल दे करके ये बताओ कि 3 कॉन्जिक्यूटिव, देखो कॉन्जिक्यूटिव कैसे, देखो नेचुरल नंबर मान लो ये है 1, ये सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए है। देखो होल नंबर में 0 शामिल होगा तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से है। तो इनका कहने का मतलब कि 3 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। तो इन तीनों को लगातार या इस तीनों को लगातार या इस तीनों को लगातार, कोई भी 3 लगातार, इसका प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिवाइड होगा। तो मान लो ये 3 ये लोगे, ये 3 अगर ले हो तो देखो 1 गुणे 2 गुणे 3 बराबर क्या होगा 6, 2 3 6, 6 से डिविजिबल है। 2 गुणे 3 गुणे 4, 2 3 6 चौके 24, ये भी 6 से भाग लग जाएगा इसमें, 6 चौके 24। 3 गुणे 4 गुणे 5, 3 चौके 12 पंजे 60, देखो ये भी भाग लग गया। अब ये देखो 7 गुणे 9, 7 गुणे 8, देखो 8 सते 56 और मैं 9 का गुणा करो, 9 6 54, 5 9 बचे 45, 504, देखो 504 में देखो 6 का भाग दोगे हमेशा थोड़ी सी, 6 8 8 48, 2 4 6 चौके 24, 84 आया है, कट गया है। यानी फुल्ली डिवाइड, डिविजिबिलिटी मतलब वो रिमाइंडर 0 आया है, वही डिविजिबिलिटी। यानी कोई भी 3 संख्या जो कॉन्जिक्यूटिव हो ले लोगे तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 6 से डिवाइड होगा। अब देखो बच्चों, अब देखो ये क्यों ऐसा होता है, इस पे सोचो। हमने देखो ये तुम्हारा फैक्टर है ना, तो 6 का डिविजिबल 6 का प्राइम मल्टीप्लिकेशन यानी फैक्टराइजेशन होगा 2 गुणे 3, ये भी प्राइम नंबर ये भी प्राइम नंबर। तो आप देखोगे कि इन सभी संख्याओं में 2 गुणे 3 है, सभी में। देखो इसमें तो 2 गुणे 3 है और इसमें भी 2 गुणे 3 है, देखो। और इसमें 2 गुणे 3 कैसे कर सकते हो, देखो इसको कैसे 2 गुणे 3, देखो 3 गुणे 4 गुणे 5, तो इसको 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 ये लिख सकते हो। तो देखो 2 गुणे 3 इसमें भी शामिल है। इसमें देखो 7 गुणे 8 गुणे 9, बहुत ध्यान से देखो बच्चों, ये जो मैं बता रहा हूं कि इसका जो फैक्टर होगा ये 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन उसमें जरूर होगा। तो इसको और डिवाइड करोगे तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 3 गुणे 2, अरे साली 3 3 का 9। तो इसमें देखो हमेशा 2 गुणे 3 मिलेगा। तो किसी भी संख्याओं को अगर जो कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर को करोगे
तो हमेशा 2 गुणे 3 उसमें आएगा, इसीलिए वो हमेशा डिविजिबल है। देखो इसके फैक्टर में सब में आएगा। अच्छा, क्वेश्चन 8 है, ये क्वेश्चन 7 था, ये क्वेश्चन 8 बता रहा हूं। देखो, सम ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव रहे ऑड नंबर रहे, तो देखो ये सभी प्राइम नंबर में ही होगा। ये अरे सॉरी नेचुरल नंबर, ये सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर में 0 आ जाएगा तो वो नहीं लागू होगा। तो देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसके 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर लगातार, तो देखो एक ये ऑड है और ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कह रहा, सम ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का, तो एक ये और इसका ये, देखो 3 + 5 = 8। अब 8 कह रहा है कि ये हमेशा 4 से जो आएगा वो 4 से डिवाइड होगा, तो 8 में देखो 4 का भाग लग जाएगा, 4 दुनिया। अब इसको लो, 5 और 7, 7 5 12, तो देखो 12 में भी 4 का भाग लग जाएगा, 4 के 12। इसी तरह देखो 11 और 13 कितना होगा, 24, 24 भागे 4 6। अब देखो 101 + 103, ये कॉन्जिक्यूटिव है, बड़े संख्या लेकर के एक बार ट्राई करो। तो देखो 204, तो 204 भागे 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 51 बार आया। तो ये देखो कितना भी जो भी कॉन्जिक्यूटिव 2 लोगे आठ, यानी एक संख्या छोड़ करके लोगे, तो हमेशा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, हमेशा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये इस तरह के एग्जाम्पल आपको देना है, इसमें भी एग्जाम्पल देना था, इसमें भी, तो आप, मैं इसलिए बता दिया कि बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या बना के आप देख लो। और देखो क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे निम्नलिखित में से ये फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये सभी एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, इन एक्सप्रेशन को कह रहा है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। कौन कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखो ए जो है ना, देखो ए 24 बराबर लिखा है 2 × 3 × 4, तो प्राइम फैक्टराइजेशन वो फैक्टराइजेशन होता है जिसके सभी फैक्टर प्राइम नंबर हो, उसी को प्राइम, तो देखो ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम फैक्टराइज नहीं है। 56 देखो, 56 7 × 2 × 2 × 2, 56 7 × 2 × 2 × 2, ये इसमें देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम, सभी प्राइम है, तो ये टिक लगाओगे कि ये प्राइम फैक्टराइज है। 70 बराबर 2 × 5 × 7, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर है जो अपने और एक के अलावा किसी से ना कटे। देखो ये 2 से कट जा रहा है, अपने 1 और 4 के अलावा ये 2 से भी कट रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं, ये कंपोजिट नंबर है, इसमें ये सभी प्राइम है, ये सभी प्राइम है। 54
2 गुणे 3 गुणे 9, देखो ये प्राइम है, ये प्राइम है, लेकिन ये प्राइम नहीं है क्योंकि ये 3 गुणे 3 इसके डिवीजन हो जा रहे हैं, 3 से इसमें भाग लग जा रहा है, तो ये प्राइम नहीं है, तो ये पूरी संख्या प्राइम फैक्टराइज नहीं है। ये एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ये है, ये भी है, ये नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन 10 है बच्चों, क्या है देखो, डिटरमाइन इफ $25,110 इस संख्या को कह रहा है कि क्या ये 45 से डिविजिबल है। देखो 45 से क्या ये डिविजिबल है, तो पॉसिबिलिटी तो बन जाती है, 5 लास्ट में है तो कट सकता है, लेकिन इसके करने के लिए और करेंगे तो देखो, अगर 45 के 2 फैक्टर होंगे, 5 गुणे 9, 9 पचे 45, हमने ये जो टेस्ट देखा कि अगर 5 से तो डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो और 9 से डिविजिबल, देखो मैं बता दूं एक चीज कि इसका फैक्टर, इसके 2 फैक्टर अगर हैं, इन 2 फैक्टर से अगर कोई संख्या डिवाइड हो जाएगी तो इससे भी डिवाइड हो जाएगी। यही प्रिंसिपल इस पे लग रहा है कि अगर 5 से संख्या कट जाए और 9 से भी कट जाए तो 45 से भी कट जाएगा, यानी इसके 2 संख्याओं का गुणा या 3 संख्या, चाहे जितनी संख्या हो, अगर उनका गुणा में जितने भी फैक्टर हैं अगर उनसे संख्या एक कट जा रही है तो उस संख्या के मल्टीप्लिकेशन पे बाद जो रिजल्ट आएगा उससे भी संख्या कटेगी। तो इससे 5 से अगर कट जाएगा और 9 से कट जाएगा तो 45 से भी कट जाएगा। तो 5 का तो डिविजिबिलिटी टेस्ट से आपने देखा होगा, लास्ट में 0 है तो कटेगा। 9 क्या होता है, 9 कैसे कटता है, अगर सभी संख्याओं का टोटल 9 से भाग लग जाए, सभी संख्याओं के टोटल में 9 का भाग लग जाए तो वो संख्या कट जाएगी। तो सभी संख्याओं का टोटल क्या होगा, 2 + 5 + 1 + 1 + 0, तो 5 2 7 1 8 1 9, तो 9 में 9 का भाग लग जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है। आप इस तरह से करोगे बराबर 1, तो एक्सप्लेन उसमें कॉपी में आपको ये करना पड़ेगा कि इसके फैक्टर 5 इंटू ये हैं, अगर ये 5 से भी अलग कट जाए और 9 से भी अलग कट जाए तो इसका मल्टीप्लिकेशन 45 से भी ये कट जाएगा। तो 5 की डिविजिबिलिटी ये लिखोगे कि 5, चूंकि इसके लास्ट में 0 है इससे 5 से डिविजिबल है, और इन संख्याओं के सभी डिजिट का टोटल 9 है, जो 9 से कट जा रहा है इसलिए ये डिविजिबल है 9 से। तो ये 5 और 9 से डिविजिबल है, इसलिए 45 से भी डिविजिबल है। अच्छा, क्वेश्चन 11 देखो, ध्यान दो इसको। 18 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। ये कह रहा है कि 18 जो है 2 और 3 से डिविजिबल है। तो देखो 18 2 और 3 से डिविजिबल है, 2 का भी भाग लग जाएगा, 2 9 18, 3 6 18। तो इनका कहने का मतलब कि ये 2 और 3, 2 गुणे 3 = 6, इससे भी ये कट जाएगा, इससे भी ये कट जाएगा। देखो 6 3 18। इनका कहना है कि अगर 4 और 6 से कोई संख्या, जैसे 24 है, देखो हम पढ़ते हैं, देखो 18 इज द डिविजिबिलिटी बाय बोथ 2 and 3, इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3, 2 multiplied by 3 = 6. Similarly, a number is divisible by 4 and 6. Say that the number must also be divisible by
24। ये कह रहे हैं कि जैसे ये दो संख्याओं का गुणा, अगर इन दो संख्याओं का अलग अलग किसी संख्या से डिविजिबल, किसी संख्या का पूरा पूरा भाग लग जाता है, किसी संख्या में इन दो संख्याओं के अलग अलग पूरा भाग लग जाता है, तो इन संख्याओं के गुणे से जो रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आएगा, उसका भी भाग इन उस संख्या में पूरा लग जाएगा। इसके लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से ये कह रहे हैं 4 गुणे 6, ये 4 गुणे 6 से कोई संख्या, मान लो यहां पे कोई संख्या है, ये 4 गुणे 6 कोई संख्या है, इस संख्या में 4 का भी भाग लग जा रहा है, 6 का भी भाग लग जा रहा है। तो ये कह रहे हैं 4 6 24, ये क्या, ये 24 का भी भाग लग जाएगा। जैसे इसमें गुणा किया तो इसका भाग लग गया, क्या इसमें भी लग जाएगा। इसमें भाग देखो, पहली संख्या 4 और 6 में देखो, एक तो 12 ही है ऐसी संख्या जिसमें 4 का भी भाग लग जाएगा, 6 का भी भाग लग जाएगा, हाँ, लेकिन 12 में 24 का भाग नहीं लगेगा। 12 में 24, देखो इस संख्या, अगर इसकी जगह 12 कर दो, यहाँ पे लिखो, तो देखो 12 में 4 का भाग लग गया, 12 में 6 का भाग लग गया, लेकिन 24 का भाग नहीं लगेगा। ये संख्या ही बड़ी है इससे। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये प्राइम फैक्टर नहीं है और ये प्राइम फैक्टर है। ये दोनों संख्याएं प्राइम फैक्टर नहीं है। ये कंडीशन तब लागू होता है जब ये दोनों संख्याएं प्राइम फैक्टर है। तो इसके प्राइम फैक्टर ये न होने के कारण इसका भाग नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर नहीं है। इसकी शर्त ये है कि दो प्राइम फैक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन जो आएगा उससे, ये बाई चांस की बात है कि कोई और संख्या, जैसे देखो अगर 48 तुम ले लो, 24 से बड़ी संख्या 48 ले लो ना, तो 4 और 6 ये दोनों से कट जाएगा, लेकिन ये 24 और ये 24 आया तो 24 से भी कट जाएगा। देखो 4 गुणे 6 बराबर 24, तो देखो 48 4 से भी कट गया, 6 से भी कट गया, और 24 जो है 48 से कट गया, 48 24 से कट गया। ये शर्त क्या है कि इस संख्या से बड़ी संख्या होनी जरूरी है, क्योंकि इससे छोटी भी कट जाएगी इससे। तो यहाँ पे छोटी कटने की वजह से ये फैक्टर नहीं काम कर रहा है। तो आइडियल कंडीशन ये है कि अगर ये प्राइम नंबर रहेगा तो इसके मल्टीप्लिकेशन से, अलग अलग जो संख्या का भाग लगेगा, इसके मल्टीप्लिकेशन से भी ये फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आई एम ए स्मॉलेस्ट नंबर। वो कह रहा है कि मैं स्मॉलेस्ट नंबर हूं, having 4 different prime factor. I am a smallest number, गलत लिख दिया है क्या मैंने, इसका सेंस ही नहीं निकल रहा। I am a smallest factor having 4 different prime factor। देखो ठीक, मैं एक सबसे छोटा नंबर हूं, आई एम ए स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग, जिसके पास, और मेरे पास 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं, 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर। देखो स्मॉलेस्ट नंबर, पहले देखो बात समझो, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर के इसके 4 प्राइम फैक्टर होंगे। तो 4 प्राइम फैक्टर, देखो 4 प्राइम फैक्टर मतलब और ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ये स्मॉलेस्ट नंबर अगर है तो इसके प्राइम फैक्टर सभी सबसे छोटे प्राइम फैक्टर होंगे, तभी ये स्मॉलेस्ट नंबर, इसका मल्टीप्लिकेशन, भाई देखो हैविंग प्राइम फैक्टर है ना, ये सभी प्राइम फैक्टर है, तो इसमें जब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रहेंगे तभी इसका रिजल्ट स्मॉलेस्ट आएगा।
सभी स्मॉलेस्ट संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन पे ही स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। तो स्मॉलेस्ट जो सबसे पहले देखो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, देखो नेचुरल नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसमें कह रहा है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और ये है। तो शुरू के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही 3 है, 1 2 और 3। 4 4 नंबर, 3 नहीं है 4, 1 2 3 4। तो एक ये और ये और ये और ये शुरू से सबसे कम वैल्यू वाले प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे अगर 3 गुणे 5 गुणे 7, तो ये नंबर स्मॉलेस्ट नंबर होगा, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का ही मल्टीप्लिकेशन किए हैं। हाँ, तो सभी स्मॉलेस्ट नंबर इसमें देखो, अगर इसको छोड़ करके ये करोगे संख्या बड़ी आ जाएगी। 4 अगर इसको छोड़ करके करोगे बड़ी आ जाएगी। तो सबसे यही है कि सबसे जो शुरू की सबसे छोटी संख्याएं जो प्राइम नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन ही ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो 2 3 6 5 30 और 7, 30 गुणे 7 3 का 210। तो ये 210 एक ऐसा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके सभी फैक्टर प्राइम नंबर जो छोटे वाले होंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर होंगे, यानी ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसके लगातार हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम नंबर। डिफरेंट देखो, ये नहीं कि एक दो बार नहीं आया है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये कोई संख्या रिपीट नहीं है, इसलिए ये संख्या, ये सब संख्याएं प्राइम नंबर, ये इसका प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन 210। तो आंसर आएगा 210। ये बच्चों आपका चैप्टर 3.5 समाप्त हो गया। अगले उसमें हम देखो, अगले इसका वीडियो हम बेटे बनाएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हम बहुत डिटेल बताएंगे आपको, क्योंकि ये अब इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। सबसे एचसीएफ और एलसीएम, ये इस दोनों का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इन्हीं के लिए ये फैक्टर और मल्टीप्ली अभी तक बताया गया, और फैक्टर और मल्टीप्ली पे ही बेस्ड है ये एचसीएफ और एलसीएम। तो ये वीडियो हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो हम वीडियो जो भी बनाएं वो सबसे पहले आपको मिल सके और उसको आप देख करके लाभ उठा सकें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।